गुड इवनिंग बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर इससे आपको कुछ फायदा हो तो इसको लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बच्चों, इसमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं आपस में, मतलब कि ट्रांसपोज कर देते हैं, जैसे मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ते थे ना, ट्रांसपोज। ठीक है, तो डिटरमिनेंट में रोज को कॉलम बना देते हैं तो बच्चों उससे जो है उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, इसका वैल्यू निकालो। 4 इंटू 6 इक्वल टू -2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका जो रोज है उसको कॉलम बना देते हैं। 1 2 3 4, इसका वैल्यू निकालो। 4 - 6 इक्वल टू -2। कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। ये रो को हम कॉलम बना दिए, इस रो को हम कॉलम बना दिए। ठीक है, तो रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रोज को कॉलम बना देते हैं, ठीक है, कॉलम को रोज बना देते हैं, बच्चों इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज 1 हो गया। दूसरा, अगर हम दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो बच्चों उसका साइन चेंज हो जाएगा लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा। इफ वी इंटरचेंज टू रोज और कॉलम्स, the value remains same but the sign changes। ठीक है, जैसे मान लो कि ये कोई डिटरमिनेंट है, ये आपका डिटरमिनेंट है 1 2 3 0 1 2 3 1 -1। ठीक है, हम क्या करते हैं, ये रो और ये रो को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो बच्चों ये डिटरमिनेंट आपका बन गया, मान लो कि ए डैश। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, सॉरी, हम इस रोज को इंटरचेंज करते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो को, 0 1 2, और यहाँ करते हैं 1 2 3 3 1 -1। अब बच्चों दोनों का वैल्यू निकालो। इसका वैल्यू कितना है, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो जाएगा 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 -2, फिर -2, ये -2 करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये 0 -6, 0 -6, ठीक है, फिर +3, तो यहाँ से हो जाएगा 0 -3, 0 -3। बच्चों वैल्यू कितना हो गया, ये आपका हो गया -3, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस, ये 12 हो गया, और यहाँ हो गया
9। तो 9 3 12। अब 12 में 12 ये बच्चा ये आपका आ गया 0। ठीक है, इस तरह से हम इसको करेंगे तो 0 लेंगे, यहाँ आ जाएगा -2 -3, फिर ये आपका हो जाएगा -1 -1, तो यह हो जाएगा -1 -9। ठीक है, फिर 2 लेंगे, 2 लेंगे तो -1 -6, 1 -6, ये तो 0 हो गया आपका। यहाँ हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा +10, और यहाँ हो जाएगा -10। बच्चों ये आपको 0 आ गया। ठीक है, ये तो चूंकि 0 आ गया, दोनों का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें अगर कोई दूसरा वैल्यू आता तो यहाँ मान लो कि अगर 10 आता तो यहाँ पे आपको -10 आता। ठीक है, मान लो यहाँ पे 10 आता तो यहाँ पे -10 आता। अब चूंकि 0 आ गया तो इसमें रूल है कि अगर किसी भी दो ये प्रॉपर्टीज है, किसी भी दो रो को अगर हम आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है, वैल्यू आपका चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, साइन आपका चेंज हो जाता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है कि अगर दो रोज या दो कॉलम, अगर दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल हो या फिर दोनों का रेशियो इक्वल हो तो बच्चों उसका वैल्यू 0 आता है। किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज और दो कॉलम आपका आइडेंटिकल हो या फिर उसका रेशियो इक्वल हो तो बच्चों उसका वैल्यू आपको 0 आएगा। ठीक है, उसका वैल्यू आपको 0 आएगा। जैसे ये डिटर्मिनेंट हो गया को 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे है 1 2 3। देखो ये रोज और ये रोज आपका सेम है, इसका वैल्यू आपको कितना आएगा? 0 आएगा। या फिर अगर कोई डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया हुआ है 2 3 4 0 1 2 4 6 4 6 8, देखो इस तरह से दिया हुआ है 2 3 4 4 6 8। इसका रेशियो देखो सेम है, इसका रेशियो इसका रेशियो इसका रेशियो, ये रेशियो आपका सेम है। ठीक है, तो बच्चों इसका भी वैल्यू आपको 0 आएगा। तो अगर रेशियो दो रोज या दो कॉलम का रेशियो अगर सेम है या फिर दोनों आइडेंटिकल है तो उसका उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 आएगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको 0 आएगा। अब देखते हैं 4। प्रॉपर्टीज 4 में है कॉमन फैक्टर्स। जैसे कोई ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 4 6 8 1 2 3 5 7 8, बच्चों इसमें कॉमन लेंगे। ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि हम एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं, एक रोज में से कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता था
कि हम पूरे एलिमेंट से कॉमन लेते हैं। मल्टीप्लाई भी जब करते हैं तो पूरे एलिमेंट में किया जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में वैसा नहीं है। डिटर्मिनेंट में आपको क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एक कॉलम में करेंगे किसी नंबर से, दूसरे कॉलम में कर सकते हैं, रोज में कर सकते हैं। कॉमन भी लेना है तो एक रोज से कॉमन होगा, एक एक कॉलम से कॉमन होगा। इस तरह से कॉमन लिया जाता है या फिर मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब देखो यहाँ पे क्या है, 4 6 8, इस रो में हम कॉमन ले सकते हैं। बच्चों इस रो में अगर हम कॉमन लेंगे तो आपको 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2 आपको कॉमन आ जाएगा, तो 2 3 4 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 5 7 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू आएगा, इसका दुगना जो है इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। हम दो रो में, दो कॉलम में भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ 4 6 8 है, यहाँ 1 2 3 है, और यहाँ आपको 5 है, 10 है, 15 है, बच्चों इस तरह से है। ठीक है, तो हम यहाँ से कॉमन लेंगे 2, यहाँ से कॉमन लेंगे 5, तो ये अलग अलग लिखाएगा इस तरह से 2 इंटू 5। यहाँ से जो कॉमन लेंगे वो लिखेंगे 2, और इस रो से जो कॉमन लेंगे फिर उसको मल्टीप्लाई करके इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 2 3 4 हो जाएगा, 2 3 4 हो जाएगा। यहाँ आपको हो गया 1 2 3, और यहाँ हो जाएगा 1 2 3। बच्चों इस तरह से हो गया। ठीक है, 5 2 3। तो ऐसे हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, रो बाय रो कॉमन लेते हैं या फिर कॉलम में से हम कॉमन निकालते हैं। ये तो दोनों सेम हो गया, तो बच्चों इसका वैल्यू आपको 0 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज 4 हो गया। प्रॉपर्टीज 5 क्या कहता है, तो प्रॉपर्टीज 5 क्या कहता है कि अगर हम किसी रो में किसी नंबर को अगर हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चों उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है किसी रो में या किसी कॉलम में। ठीक है, हम कोई नंबर को अगर ऐड करते हैं या फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज 5 हो गया। जैसे जैसे मान लो कि ये डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इस कॉलम में 2 2 2 ऐड कर देते हैं। 1 प्लस 2, 4 प्लस 2, 7 प्लस 2, 2 5 8 3 6 9। तो बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू आपको हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। या फिर कॉलम में हम किसी दो कॉलम में कॉलम को ऐड करते हैं या रो में रो को ऐड करते हैं, तो भी जो है उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी 6 है, प्रॉपर्टी 6 है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट इस तरह से दिया हुआ है, a1 प्लस अल्फा 1, b1 प्लस अल्फा 2, c1 प्लस अल्फा 3, b1 c1, मान लो d1 है, सॉरी इसको लिखते हैं b1 b2 b3 c1 c2 c3। अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको इस तरह से दिया हुआ है
तो बच्चों इसको हम दो पार्ट में, दो डिटर्मिनेंट में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट आपको बनेगा a1 b1 c1, फिर यहाँ से लेंगे b1 b2 c3 c1 c2 c3, फिर प्लस, फिर ये वाला टर्म अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, b1 b2 b3 c1 c2 c3। बच्चों इस डिटर्मिनेंट को हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर a1 अल्फा 1 बीटा 1 है तो हम लोग तीन डिटर्मिनेंट में इसको बांट सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर्टी 6 था। अब देखो प्रॉपर्टीज 7, प्रॉपर्टीज 7, ये कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 0 0 0 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। प्रॉपर्टी 7 में कहता है कि अगर 1 2 3 को हम इसके कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों उसका वैल्यू आपको 0 आएगा। मतलब किसी रो के एलिमेंट को किसी दूसरे रो के कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू आपको 0 आएगा, ठीक है। जैसे 1 है और हम यहाँ इसका कोफैक्टर लेते हैं, इसको कोफैक्टर से मल्टी, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा आपको, यहाँ से 2 2 जब 4 और यहाँ से आपका 0 हो गया, ठीक है। ये प्लस है, ठीक है। इसका कोफैक्टर क्या आएगा आपको, माइनस में आएगा, -4 माइनस 0, इसका कोफैक्टर आपको माइनस में आएगा, ठीक है। फिर हम 2 लेते हैं, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफैक्टर से तो माइनस प्लस, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, ठीक है। फिर हम 0 को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कोफैक्टर से, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा 0, 0 माइनस 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ क्या हो गया आपको, ये -4 हो गया, यहाँ भी आपका -4 हो गया और ये तो आपका 0 आ गया। 1 प्लस इसका कोफैक्टर होगा 2 दूनी 4 -0, इसका कोफैक्टर लेंगे तो ये माइनस में आएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन होता है माइनस में, तो -2 हो गया। फिर इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कोफैक्टर हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस हुआ, इसका कोफैक्टर प्लस में होगा, जो 0 का कोफैक्टर हो जाएगा 2 दूनी 4 -0 और -4 -4,
बच्चों इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आ गया। 2 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 होगा +2, ठीक है। 2 को हम 0 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 का कोफैक्टर क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 - 0 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे फिर 1 का 0 को 1 के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, 1 का कोफैक्टर हो जाएगा आपको -1 और -2, ये हो गया बच्चों। ये आपका प्लस हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, बराबर आपको आ गया 0। बच्चों किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे रो या कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर से जब हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। एक और प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज 8 है। देखो अगर किसी भी डिटरमिनेंट में A B C E F G 0 0 0 A B C 0 0 0 I G H A B C 0 0 0 0 0 0। बच्चों अगर आपको इस तरह का कोई डिटरमिनेंट मिलता है, ये जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का जितना भी एलिमेंट है सब आपको 0 है, या फिर डायगोनल एलिमेंट के नीचे का जितना एलिमेंट है वो सब आपको 0 है, या फिर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे दोनों एलिमेंट आपका क्या है, 0 है। तो इस स्थिति में ये तीनों का जो वैल्यू आएगा वो आएगा डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, वही इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल गया, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर का जितना एलिमेंट है सब 0 है। यहाँ देखो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के नीचे का जितना एलिमेंट है वो सब 0 है, या फिर डायगोनल एलिमेंट के ऊपर और नीचे दोनों साइड में जो एलिमेंट है वो सब आपका 0 है। तो बच्चों इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो होगा डायगोनल एलिमेंट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। तो बच्चों ये कुछ प्रॉपर्टीज थे जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज से बहुत सारे एक्सपेंशन मेरा आसान हो जाता है। डिटरमिनेंट का जो सवाल आएगा एक्सपैंड करने के लिए, प्रूव करने के लिए, तो अगर आप इस प्रॉपर्टीज को जान देंगे तो आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों में शेयर करना। ओके, थैंक यू।